जी नमस्कार, रू स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। लूसेंट कंप्लीट इतिहास कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरि वज्र या राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सर्वप्रथम मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। अवंती के राजा चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उसी समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चलना से तथा मद्र देश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसका उपनाम था कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, जबकि इसके पिता बिंबिसार ने कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षकार। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक दो शस्त्रों का निर्माण किया गया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। हर्यक वंश को पितृ हत्या वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिता की हत्या बेटे के द्वारा ही की गई और गद्दी संभाली गई। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन उनके संस्थापक और अंतिम शासक से बिल्कुल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन थे। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अब देखते हैं हम मौर्य वंश के पहले सिकंदर। सिकंदर कौन था? कहाँ से आया था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था या सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था और सिकंदर के प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया। ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आपके लिए रहेगा मौर्य साम्राज्य। अगर आपको सारी जानकारी कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।